लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। उसका नाम अतीक हो चाहे उसका नाम राम कुमार हो, वो क्रिमिनल है। लेकिन अतीक और अनीस और अशरफ जो अपराधी है उसको आप लोग अपराधी मानते हैं? हाँ, अपराधी है, तो कानून के थोड़ा सजा होना चाहिए। अतीक नाम होने से कोई मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान अपने कर्म से होता है, अतीक नाम से नहीं होता है। कानून तो ऐसे ही होना चाहिए, कोई चीज़ गलत चीज़ का अंत ऐसे ही होता है। हुआ तो हम भी कहें कि ठीक है, वो भी तो कल कितने को मारा पीटा। टर्की का गन आ गया तो इसमें तो कोई मिली भगत है। आज मैं पटना स्टेशन के पास मस्जिद के पास हूँ और आज जुम्मे का दिन है। ईद कल या परसों होने की संभावना है। मैं बात करूँगा। सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो। जी, आपको भी। कब ईद कब होने की संभावना है? ईद का माहौल चांद निकलने पे है। अगर आज चांद निकल जाएगा, ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि कल ही हो जाना चाहिए, तो कल ईद इंशाल्लाह। ईद में बेसिक ईद में आप लोग क्या करते हैं, क्या संदेश देते हैं? ईद में एक दूसरे को जो हम लोग खुशी मनाते हैं, भाईचारे का, अमन का मैसेज देते हैं। चलिए, एक सवाल है, हम लोग से एक सवाल कर रहे हैं यूपी और बिहार को लेकर के। यूपी में जो है, यूपी में जिस तरह से एनकाउंटर चल रहा है, नो कमेंट्स करें, नो कमेंट्स। मुबारक हो सबसे पहले। जी। और ईद पर क्या संदेश देंगे बिहार वासी को? ईद में संदेश दें कि शांति है और प्यार मोहब्बत से सारा लोग एक साथ रहते हैं बिहार में, और यही शांति का मतलब प्रमाण देते हैं हम लोग, और प्यार मोहब्बत से सारे लोग रहें। प्यार मोहब्बत से रहे। बिहार में जो अमन चैन की बात कर रहे हैं, जी जी, बिहार में अमन चैन पे थोड़ा सा कानून का शिकंजा नहीं कस रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। बगल में यूपी है और बिहार है। यूपी पे जिस तरह से कानून का जो खौफ दिखाया जा रहा है अपराधी के ऊपर, क्या यूपी का योगी मॉडल या यूपी का जो मॉडल है बिहार में लागू होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। कानून व्यवस्था बिहार में मजबूत होना चाहिए, और धीरे धीरे हो भी रहा। दोनों आरजेडी और दोनों जो सरकार अभी है गठबंधन की, उसमें बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। मिलने के अतीक अहमद और अशरफ अहमद और अनीस अहमद, नहीं, उस पर नहीं है। अभी तो ईद का माहौल चल रहा है। अभी इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत सब में बैठते रहे, यही संदेश देना चाहता हूँ। अभी कानून व्यवस्था की तो अपनी सरकार देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, क्या वो जो अतीक अहमद के ऊपर जो कार्रवाई हुई और अरशद अहमद पर जिस तरह से कार्रवाई हो, इस कार्रवाई पर आप लोग कितने संतुष्ट हैं वहाँ के कानून पे? कानून तो ऐसे ही होना चाहिए, कोई चीज़ गलत चीज़ का अंत ऐसे ही होता है। कोई भी गलत चीज़ का अंत ऐसे ही होना चाहिए। अब बिल्कुल कानून व्यवस्था वहाँ भी ठीक है, यहाँ भी उसी तरह लागू होना चाहिए। तो क्या अतीक अहमद पर जो हुई सो सही हुआ? वो तो कानून देख रही है अपना ना, जो सही हो अपने तरीके से देख रही है। भाई इंसान की सोच होना चाहिए बेहतरीन, अच्छे नेक रास्ते पर चलना चाहिए, प्यार मोहब्बत से एक साथ में रहना चाहिए, हर धर्मों को साथ में लेकर चलना चाहिए। ठीक है सर, सबसे पहले ईद आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बिहार के अमन चैन को लेकर के कई सवाल उठते हैं। आप लोग अमन चैन के लिए दुआ करते हैं अल्लाह से। जी जी। तो क्या बिहार यूपी के अमन चैन में जो यूपी का जो अमन चैन है, वो अमन चैन यहाँ लागू होना चाहिए क्या? वहाँ मत कहने का मतलब जो कानूनी व्यवस्था लागू होना चाहिए। कानूनी व्यवस्था कानूनी व्यवस्था का थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ी हुई है कि उनके सारे सुरक्षा के एरिया में भी किसी को अगर गोली मार देता है कनपट्टी में भिड़ा के, तो वो तो गलत है ही है। और दूसरी बात ये है कि कानून चारों तरफ से है और उसके सामने गोली मार रहा है। कानून उसको क्यों नहीं गोली मार के हाथ पे गिराया उसको? इसका मतलब है कानून उसमें इन्वॉल्व है, वो गलत है कानून का नीति। अतीक असद अहमद को जो मारा गया, अतीक अहमद के बेटे, देखिए गलत का यह तो गलत होता है अंजाम। हुआ तो हम भी कहें कि ठीक है, वो भी तो कल कितने को मारा पीटा लूटा है ना। बोलना ही करना ही है, फालतू वाला बात करते हैं। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलना ठीक है। अरे इंसान यार, अच्छा ये बताइए, वो गलत करेगा तो सही यार, कानून गलत करेगा तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो कानून तो होना चाहिए, तो बचाना चाहिए। तो यहाँ पर कानून खरा था, उसको तो बचाना चाहिए। वहाँ गलत, हाँ वहाँ पर गलत था, और कोर्ट के थ्रू आता तो सही होता। हाँ कोर्ट के थ्रू आता तो ठीक होता, ये भी बात सही है। बाकी यहाँ पर मारने का गलत करी सो, मार के गलत करी सो जगह पर, कानून को रहते पर भी कानून उसको मार दिया गया, मारने नहीं चाहिए था। अच्छा, अतीक अहमद को जिस तरह से मारा, उससे कितना आप कितने मतलब क्या कहेंगे कि सरकार गलत किया सही किया? यहाँ पर तुम मानते सरकार गलत है? नहीं, अतीक अहमद के बेटे को मारने पड़े एनकाउंटर में। मारना तो वो जाने का ना, गलत क्या तो गलत हो गई, गलत तो लेकिन टर्की का गन आ गया तो इसमें तो कोई मिली भगत है। और कानून जज के हिसाब से अगर फांसी भी लटका दे, गलत वो भी वांटेड था, हम उसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन कानून का उल्लंघन और उसके विरोध में हम लोग हैं। आप लोग कानून के उल्लंघन में हैं। हाँ, तो लेकिन उसको अपराधी आप मानते हैं? अपराधी तो था, गलत के साथ गलत होना चाहिए, लेकिन कानून इसको फांसी देता। ये नहीं कि आप काउंटर कर दी, काउंटर आप ये बीजेपी में एमएलए एमपी इतना वांटेड है, क्यों नहीं उसको कर रहे हैं? टेनी गाड़ी ये लखीमपुर खेरी में चढ़ा दिया, किसान पे उससे कुछ नहीं हुआ। ये आपको दलित को तरस में उस पर क्यों नहीं किया गया?
वोट एक तरफा नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारा संविधान सबसे अच्छा है, लेकिन बीजेपी के आने के बाद लेकिन संविधान एकदम गंदा हो गया। लेकिन अतीक और अनीस और अशरफ जो अपराधी है उसको आप लोग अपराधी मानते हैं? हाँ, अपराधी है, तो कानून के थोड़ा सजा होना चाहिए। बिल्कुल अपराधी है, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की चीज़ रही नहीं है। वो इसलिए कि जो भी कोर्ट उसको फैसला सुनाता, उम्र कैद देता, जो भी करता उसको लोग मानते और सुकून रहता। लेकिन आप आदेश कर देते हैं एक कि इनकाउंटर कर दो, 3 आदमी आते हैं 21 लोगों के बीच में मार के निकल जाता है। कहाँ पुलिस, कैसी पुलिस है? हॉस्पिटल का ये बहुत बड़ा गेट था, अंदर जाना चाहिए। ठीक है, वो प्रेस वाले आ गए, हॉस्पिटल के अंदर प्रेस वाले आ गए, ठीक है आ गए, तो वो वांटेड को कैसे मालूम कि अतीक रात में आने वाला है मेडिकल चेकअप के लिए? ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। योगी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, उसको अपने हाथ से मारने का। तो क्या कहेंगे सर? क्या क्वेश्चन है, पूछिए। सवाल ये है कि बिहार के जो कानूनी व्यवस्था है, जिस तरह से आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, यहाँ पर जो अपराधियों का जो मन भरा हुआ है, यहाँ के अपराधी पर शिकंजा कसने के लिए जो यूपी का जो मॉडल है वो मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों पर शिकंजा कसना संविधान में और न्यायालय ने ऑलरेडी तय किया हुआ है, और कानून अपने हाथ में लेकर करके अगर किसी भी तरह के काम होता है तो ये असंवैधानिक है, इसको समझिए। अतीक और उनके जो गुर्गे हैं वो हमेशा क्रिमिनल थे, हैं और रहेंगे, और उनको मैं कभी नहीं सपोर्ट करूँगा, रहती दुनिया तक नहीं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो क्रिमिनल हैं। उनको सिर्फ ये कह देना कि अतीक अहमद नाम है, इससे सॉल्यूशन नहीं है। वो क्रिमिनल थे और क्रिमिनल हैं, इसलिए जितने भी क्रिमिनल हैं वो क्रिमिनल हैं। उसका नाम अतीक हो चाहे उसका नाम राम कुमार हो, वो क्रिमिनल है, तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सज़ा कोर्ट दे, जैसे कसाब को सज़ा मिली है ना, और कोर्ट के और न्यायालय के प्रोसेस के हिसाब से अगर होगा तो उसको समाज में एक बेहतर संदेश जाएगा। नहीं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, माई स्ट्रीट इज राइट, कोई भी आदमी किसी भी आदमी को मार देगा तो कहाँ न्यायालय, कहाँ संविधान, कहाँ धाराएं, सब खत्म हो जाती है। शाइस्ता परवीन को आप लोग क्या मैसेज देंगे? बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय शाइस्ता परवीन के लिए क्या कहेंगे? शाइस्ता परवीन निश्चित रूप से अतीक अहमद की सॉरी मैंने गलती से जी कह दिया, अतीक की वाइफ है, और उसको कानून के हिसाब से इमीडिएट सरेंडर करना चाहिए, चूँकि कानून ही उसको संरक्षण दे सकता है। और अगर वो कानून से भागेंगी तो कानून अपना काम करेगा, और इनकाउंटर भी कानून का एक पार्ट होता है जिसके लिए वो बाध्य है और उसको वो कर सकता है। असद अहमद को क्या कहेंगे? असद अहमद, आपने कहा इनकाउंटर भी एक पुलिस का पार्ट होता है, लेकिन हो सकता है पुलिस की मजबूरी रहेगी असद अहमद को इनकाउंटर करना, तो क्या उस इनकाउंटर को आप सही मानते हैं? असद ने क्या किया और असद के साथ पुलिस ने क्या किया, ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि मीडिया जो परोसता है वो झूठ परोसता है, इसलिए मीडिया पर तो विश्वास ही नहीं है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो और भी विश्वास नहीं है। तो मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि जिनका इनकाउंटर हुआ, जिन्होंने इनकाउंटर किया, वो तो न्यायालय तय करेगा कि किसने क्या किया और कैसे किया और क्यों किया। इसकी सच्चाई और उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी सच्चाई तो न्यायालय तय करेगा, हम आप नहीं तय कर सकते। निश्चित रूप से माफिया अभी नहीं, अतीक का आने वाला जनरेशन भी अगर माफिया है तो वो माफिया ही है, याद रख लीजिएगा। अतीक नाम होने से कोई मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान अपने कर्म से होता है, अतीक नाम से नहीं होता है। इस बात को बताइए लोगों का मतलब क्या हुआ? मैं नहीं जानता हूँ अतीक का मतलब। अच्छा, तो मुसलमान नाम से नहीं, मतलब कि कर्म से? बिल्कुल बिल्कुल कर्म से है, बिल्कुल। मेरा नाम हो जाएगा अब्दुल रहमान तो हम मुसलमान हो जाएंगे। टमटम चलाने वाले बेटा को 38,000 करोड़ का मालिक है। कौन? अतीक कहा तो रहे हैं, बार बार तो एक ही शब्द मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं एक ही शब्द बोल रहा हूँ, क्रिमिनल है, इट मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो। ईद पर क्या संदेश देते हैं? ईद पर क्या संदेश है? पूरे बिहार वासियों को यही है कि रोज़ा मुबारक हो, यही सब अमन चैन का, अमन चैन रहे। अमन चैन के लिए जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से कानून पे शिकंजा नहीं है, कानून का खौफ नहीं है अपराधी पर, तो यूपी में जिस तरह से एनकाउंटर चल रहा है, क्या वो राज आना चाहिए? क्या है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। ऐसा राज नहीं होना चाहिए जो यूपी में चला, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा किस लिए नहीं होना चाहिए? अपराध बढ़े?
नहीं अपराध में शिकंजा के लिए तो ऐसा कुछ करना होगा। हाँ, ऐसा तो कुछ करना ही होगा। तो क्या यूपी के मॉडल जो है, जोगी जी का मॉडल आप लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब ये तो सबका जो विचार रहेगा वो होगा। आपका पर्सनल विचार क्या है? हमारा क्या विचार रहेगा, सब राय देंगे उसका ही क्या सही होगा। राय देंगे। सर, ईद मुबारक हो आपको। हाँ, आप लोग को भी बहुत। ईद पर क्या संवाद देंगे समाज को, अमन चैन, बिहार के अमन चैन को? बिहार की जनता को यही बोलेंगे कि आपसी सौहार्द के साथ रहना, मिलजुल के ईद मनाना है सभी हिंदू मुसलमान लोगों को, और हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जैसे रहते आए हैं वैसे आगे भी रहें। यही हमारे प्रदेश और देश की भलाई के लिए बेहतर है। हाँ। जिस तरह से बिहार में अभी अपराध देखा जा रहा है, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जी जी। क्या यूपी में जो घटनाएं, जिस तरह से कानून पर शिकंजा लगाया जा रहा है अपराधियों के ऊपर, जिस तरीके से जी। वो तरीका इस्तेमाल होना चाहिए क्या बिहार में? नहीं, वो तरीका ही गलत है, क्योंकि कोर्ट के अधीन अगर कोई है तो कोर्ट ही उसका फैसला कर सकता है, चाहे वो फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दे। आम आदमी को या आम कोई सरकार को लॉ एंड ऑर्डर रूल को अपने हाथ में लेकर रूल करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरासर एक गलत तरीका है जो यूपी के अंदर बनाया गया। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें गलत भी हैं। चलिए, अतीक अहमद पर ही बात कर ले। असद अहमद को इनकाउंटर में मारा गया। जी जी। और अतीक अहमद को जिस तरह से पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, क्या ये आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप लोग? अगर वो अपराधी थे तो ऑलरेडी कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, कोर्ट उनको सज़ा देती, जो चाहे वो फांसी पर क्यों न चढ़ जाते। सरकार को कोर्ट के फैसले का वेट करना चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है, ये संविधान में एक तरह का हस्तक्षेप है, और टोटली जो देखने में और सुनने में जो हम लोग को लगा इतने दूर से, तो ये लगा कि जानबूझ के सोची समझी प्लानिंग थी और बदले के भावना से की हुई कार्रवाई थी। तो जोगी जी को क्या मैसेज देंगे? टोटल एक समुदाय को ही टारगेट करके वो चल रहे हैं, क्योंकि वो बेहतर रूल और राज करने की उनकी नीयत नहीं है। उनका नीयत है कि हम सरकार में कैसे बने रहें, इसलिए वो राजनीति जो कर रहे हैं वो परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। आपने सुना यहाँ के लोगों का कि यहाँ के लोगों का कहना है कि कानून जो वहाँ कर रही है वो सही है, कानून के प्रोसेस से कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। जो इनकाउंटर किया गया, जो पुलिस घेरे में जो अपराधी के द्वारा अपराधी को मारा गया, वो तरीका थोड़ा सा गलत था वहाँ पे। मैं शंभू कुमार कैमरामैन राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।